रायपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही लंच गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, उसके लिए दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर ही उनका लंच होना है और एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। उसके बाद दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, इंतजार खत्म हुआ, अमित शाह पहुंच चुके हैं रायपुर। देखिए अमित, उनके शेड्यूल में बदलाव हुआ था। पहले 12:45 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले थे। अब 12:10 पर उनकी जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड हुई है। बीजेपी के तमाम नेता टिफिन लेकर के पहुंचे हैं और वैसे भी पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी का टिफिन पॉलिटिक्स चल रहा है, टिफिन के साथ साथ राजनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहाँ के जो चुनाव को लेकर के एक खाका तैयार किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तमाम पूर्व जो मंत्री हैं वो वहां पर है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण जो रवि भगत है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर है और जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के खास करके वो भी वहां पर मौके पर मौजूद है और यहाँ पर रणनीति है वो बनाई जा रही है। और अभी उसके बाद यहाँ से दुर्ग के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी चर्चा की जा रही है। उसके बाद सीधा जो हेलीकॉप्टर से वो रवाना होंगे दुर्ग के लिए। बिल्कुल युगल, जिस तरीके से आपने टिफिन पॉलिटिक्स का जिक्र किया, बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के जरिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे का टिफिन शेयर करने की जो पहल शुरू की है, वो आज भी हमें नजर आएगी जब अमित शाह एयरपोर्ट पर ही लंच करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात यही है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व जो मंत्री है बृजमोहन अग्रवाल है, जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, सभी लोग अपने साथ टिफिन लेकर के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ी जो व्यंजन है, भाजी है, उसका भी स्वाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो चखेंगे। और वैसे भी पूरे प्रदेश में जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं कार्यकर्ता से मिलने के लिए, आम जनता से मिलने के लिए, तो यहाँ पर टिफिन पॉलिटिक्स है वो चल रहा है। टिफिन के साथ, लंच के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए जिस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है, उसी रणनीति के तहत आज भी टिफिन लेकर के तमाम जो नेता है वो एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लंच करेंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री है अब वो दुर्ग के लिए रवाना होंगे। दुर्ग में एक महती सभा होगी जिसकी तैयारी बीजेपी ने बड़े पैमाने पर की है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि 50,000 से अधिक लोग हैं पूरे प्रदेश भर वहां एकत्र होंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे और उससे पहले जो बीजेपी को पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ में सत्ता बीजेपी है वो लौटेगी और उसी को लेकर के यहाँ रणनीति है वो बनाई जा रही है। और हालांकि ये पार्टी का विशेष जो कार्यक्रम है और इस पे चर्चा है, रायशुमारी है वो की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो रणनीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, सभी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं। और इसके अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मौजूद है प्रदेश के जो डीजीपी है अशोक जुनेजा भी है, मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे। बिल्कुल युगल, राजनीति में बीजेपी नए नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है और टिफिन पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जब गृह मंत्री अमित शाह लंच कर रहे हैं, टिफिन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं से, एक मैसेज देने की भी कोशिश है और एक संदेश भी जाएगा आम कार्यकर्ताओं में कि बीजेपी में आम या खास कुछ नहीं होता, सभी कार्यकर्ता हैं और सभी एक हैं।
जी बिल्कुल, देखिए यही एका का पाठ और यही एक सूत्र में बांधने के लिए इस तरह के जो टिफिन पॉलिटिक्स है उसकी शुरुआत बीजेपी ने की है। चाहे छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, सभी एक साथ जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर भी, शहरों पर भी, यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में भी कल भाजपाइयों ने जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने सब एक साथ बैठ करके लंच किया, टिफिन साझा किया है। और दरअसल एक टिफिन तो एक बहाना है, लेकिन इसके एवज में कि वहां पर राजनीतिक चर्चा हो सकेगी, रायशुमारी हो सकेगी और जो एक कह सकते हैं कि जो दुआ भेदी ना हो, किसी तरह के सबको एक सूत्र में बांधने, एक सूत्र में पिरोने की बीजेपी के अलग तरह से ये जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और ये पूरा कार्यक्रम प्रदेश में ही चल रहा है, देश में चल रहा है। ठीक उसी तर्ज पर आज यहाँ पर भी जो केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं और अभी लंच करेंगे। सभी का टिफिन वहां पर साझा किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, पकवान है, उसका लुत्फ भी उठाएंगे, उनका भी जायका लिया जाएगा। और सभी नेता अपने अपने टिफिन लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हीं टिफिन में से केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, वो भी उनका स्वाद लेंगे, उनका जायका लेंगे। जी बिल्कुल। युगल, कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी अब और भी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। जहां जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां वहां बीजेपी के दिग्गज नेता दौरे कर रहे हैं। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बाद अमित शाह सीधे मध्य प्रदेश के बालाघाट भी जाएंगे, तो कहने का मतलब यह है कि अब और भी ज्यादा सतर्क है बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। युगल जी बिल्कुल, देखिए 2018 के जो चुनाव के जो परिणाम आए उसमें बीजेपी को खासा निराशा है वो हुआ है। अब 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होना है तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वो सत्ता पर बिल्कुल वापसी कर सके। तो दूसरी ओर कांग्रेस दावा कर रही है कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत होगी, उनकी ही जीत सुनिश्चित होगी। और जिस तरह से कल जो दुर्ग में जो सभा को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया था कि दुर्ग उनका किला है, तो बीजेपी ने भी आरोप जो है उनपे करारा जवाब दिया था और कहा था कि अगर किला कांग्रेस की है तो डरने की जरूरत भी नहीं है। तो अलग अलग से केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर के बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और इस बीच यहाँ पर एयरपोर्ट बदस्तूर जारी है और इस बीच यहाँ पर एयरपोर्ट में जो रायशुमारी की जा रही है, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि देखिए 2023 के चुनाव में बीजेपी वापस करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, ताकत अपनी झोंक दी है। और जिस तरह से उम्मीद नहीं थी कि 2018 के चुनाव में इस तरह के परिणाम आएंगे, जो बीजेपी 15 सालों तक सत्ता में रही, आखिर उन्हें 15 सीटों पर सिमटना पड़ जाएगा। तो एक बड़ी और करारी हार बीजेपी के लिए थी। फिर मंत्रणा का दौर जारी है, रायशुमारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, अभी गिरिराज सिंह छत्तीसगढ़ के दौरे पर ही अभी वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इस बीच जो है केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा करेंगे और वो फीडबैक भी देंगे कि इतने दिनों तक वो दौरे पर रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां रही हैं, आने वाले चुनाव में जब सत्ता पर वापसी होगी तो किस तरह से वापसी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन, सड़क से सदन तक की जो लड़ाई लड़ रही है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया था। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार यहाँ पर सरकार को घेरने का प्रयास है वो कर रही है। जी बिल्कुल। युगल, छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन खो चुकी बीजेपी के सामने आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौतियां काफी ज्यादा होने वाली हैं और निश्चित तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश भी होगी इस दौरे के दौरान कि इस दौरे से वो कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करें। ये बिल्कुल, देखिए सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कहीं भी जो है चूक नहीं करना चाहती है। सबसे बड़ी बीजेपी में पहले भी जो गुटी राजनीति को लेकर के जो मामला आया है, लेकिन अब
किसी भी मंच पर आप देखेंगे तो तमाम बड़े नेता हैं। भारतीय जनता युवा के मोर्चा के जो प्रदर्शन हुआ उसमें तमाम बड़े जो चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के जो एक छोटा सा जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, सभी मंच में देखे गए, सभी धरना प्रदर्शन स्तर पर देखा गया। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऊपर से सख्त इंस्ट्रक्शन है कि सभी एक रूप से दिखें, एकजुटता के साथ रहें और यही मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक हैं। और अभी भी एयरपोर्ट में तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, जो छत्तीसगढ़ के रणनीतिकार हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कई जो बीजेपी के नेता हैं केंद्रीय गृह मंत्री के साथ दुर्ग के लिए रवाना होंगे, लेकिन अभी टिफिन के साथ यहाँ पर चर्चा हो रही है, राजनीति पर चर्चा जारी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं युगल की लगातार जो जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी वहां पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और हम बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं को एक बड़ी ताकत बीजेपी मानती है और हर एक कार्यक्रम जो होता है कार्यकर्ताओं को ही समर्पित होता है बीजेपी का। और हमें इस कार्यक्रम में भी देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी की है और उनका जो टारगेट है 50,000 से अधिक लोगों को वहां पे एकत्र करना और केंद्रीय गृह मंत्री तमाम बीजेपी के जो नेता हैं से लेकर के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा का संचार करेंगे और उन्हें मंत्र देंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में तभी वापसी हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में दावा कर रही है कि उनकी जो मॉडल है उसको दूसरे राज्यों ने अपनाया है। अभी फिलहाल जिस तरह से परिणाम आए हैं, कांग्रेस में काफ़ी उत्साह है। कांग्रेस ये मान रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ प्रदेश में सबसे अधिक जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो हैं किसानों को साधने के लिए राज्य सरकार ने जिस तरह से किसानों को उपकृत भी किया है और उनके समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जो घोषणा किया, खरीदी भी हो रही है। तो एक बड़ा फैक्टर, एक बड़ा वोट बैंक जो किसान हैं उनको साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीजेपी भी उसी तर्ज पर काम करने के प्रयास है वो करेगी और किसानों को यहाँ पर साधना एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन बीजेपी लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों के जो मुद्दे हैं उसे बार बार उठा करके किसानों के हित की बात बीजेपी कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि 2023 के जो चुनाव होंगे विधानसभा के चुनाव में, उसमें वापसी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत है वो झोंक दी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, आला नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी भी ग्रामीण अंचलों तक पहुंच रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि जो प्रदेश के प्रभारी होते हैं वो आला जो नेता हैं उनसे बैठक करते हैं, रायशुमारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केडर जो वोट हैं उन तक पहुँचने का जो बीजेपी है वो प्रयास कर रही है। जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के पदाधिकारियों में, उन्हें दूर करने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने उन योजनाओं का बताने के लिए एक विशेष अभियान भी यहाँ चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उन्हें आम जनता तक पहुँचाया जा रहा है। राज्य सरकार की जो विफलता है, जो बीजेपी मानती है, उन्हें लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। तो कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ रही है और यही वजह है कि बीजेपी को भरोसा है कि अब 2023 के जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की वापसी हो सकेगी। जी बिल्कुल। युगल, जब अमित शाह प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव भी जीता, राजनीति के चाणक्य वो कहे जाते हैं। अब जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है, तो हो सकता है कि किसी नए फॉर्मूले पर भी बात वो करें बीजेपी के नेताओं से। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और यहाँ पर जिस तरह से किसानों को साधने का जो काम है राज्य सरकार खास करके कांग्रेस ने की है और यही वजह है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली, भारी बहुमत से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और अब उन्हीं को साधना एक। ठीक है युगल, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, युगल दोबारा लौटता हूं। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं।
प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हमारे साथ में मौजूद है और आज अमित शाह का आगमन हो रहा है, काफी खास मौका है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बड़ा खास मौका है, आज अमित शाह जी दुर्ग संभाग में आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से आदरणीय शाह जी कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, जनता में केंद्र का मैसेज देने के लिए और आगामी चुनाव की व्यूह रचना कैसे होगी उसका एक संदेश देने के लिए आ रहे हैं। और अब जो भी कार्यक्रम होंगे, आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करेगी। सर, किस तरह से होगा सर, किस तरह की रणनीति होगी? क्योंकि देखा संभाग में जो है गृहमंत्री जी के भाषण का इंतजार रखना सर, एक चीज आ रही है आप लोग, तो देखिए अभी इंतजार करने की बात कही जा रही है, क्योंकि अमित शाह जी आएंगे तो ये कहना है कि जिस तरह से अमित शाह का नेचर रहा है कि वो जब जाते हैं, जहां जाते हैं, काफी बदलाव करके जाते हैं और निश्चित रूप से अभी जब यहां पर आ रहे हैं तो कुछ सकारात्मक बदलाव जरूर होगा। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ मिथिलेश ठाकुर, दुर्ग। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, ओम माथुर ये कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ में जो भी कार्यक्रम होंगे आगामी समय में वो राजनीतिक कार्यक्रम ही होंगे, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही कार्यक्रम किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब मिशन मोड में आ चुकी है, चुनावी मोड में आ चुकी है बीजेपी। देखिए, अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस ने सभी संभागों पर जो बैठक है, संभाग स्तरीय बैठक को पूरी कर ली है। बीजेपी इन्हीं तर्ज पर आम जनता के साथ साथ आम वोटर और इसके अलावा अपने जो आम कार्यकर्ताओं के घरों तक पहुंच रही है, टिफिन लेकर के जा रही है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई छोटा नेता है या बड़ा नेता है। ये एक एका का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि केडर वोट है, जो बीजेपी के केडर वोट आखिर क्यों खिसले, क्या उनकी नाराजगी थी कि अचानक से उन्हें 15 साल सत्ता में रहने के बाद 15 सीटों पर आ गई, क्या ऐसी नाराजगी थी? तो उन नाराजगियों को दूर करने का प्रयास वो कर रही है। और जिस तरह से अभी बीजेपी दावा कर रही है कि दुर्ग में 50,000 से अधिक जो लोग हैं वो एकत्र होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री का जो उद्बोधन है वो सुनेंगे, और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी किसी भी मामले को लेकर के ठीक है युगल, आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, चर्चा के लिए।